इसलिए मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे धर्म कर्म में व्यवधान उत्पन्न क्यों किया आपने? क्षमा कीजिए अग्निदेव, मैं तो आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही उचित कर्म है और यही मेरा धर्म भी। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं ऋषिवर। नहीं अग्निदेव, अपनी शक्ति की मर्यादा तो आप लांघ रहे हैं। आपका कार्य तो प्रकृति में जीवन का सहायक बनना है, किंतु आप तो प्रतिदिन अपनी ज्वाला के प्रकोप से निर्दोष जीवों और वनों को भस्म कर देते हैं। क्या इस प्रकार नित्य अग्नि का प्रकोप अनिवार्य है? जिस घृत को मुझे समर्पित कर यज्ञादि में चढ़ाया जाता है उसका पाचन करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी को भी यज्ञ का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी कोई किसी प्रकार की असावधानी करेगा वहाँ अग्नि का विस्तार होगा, जो विस्तारित होकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु को भस्म करेगी। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। किंतु हे अग्निदेव, इन निर्दोष जीवों को क्यों भस्म होने पर विवश होना पड़ता है? ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरे समक्ष यदि आपकी अग्नि किसी निर्दोष जीव को यातना देगी तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से उसे रोककर उस निर्दोष जीव की रक्षा करूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर कि आप स्वयं को देवताओं से भी उच्च श्रेणी का मान बैठे हैं। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का आपको अवश्य दंड प्राप्त होगा। किंतु अग्निदेव, आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और तब मंत्र शक्ति से भी आप अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकेंगे। जो सदा परोपकार करते हैं, यदि उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अवश्य वो किसी बड़े सुफल का ही संकेत होता है। जैसा सुफल मुझे प्राप्त होगा गौरी पुत्र, अभी नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी गणों ने मुझे इस अग्नि के ताप से घेर लिया है, किंतु शीघ्र ही अवश्य ये थकेंगे। तब मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करूंगा, जिससे मेरी लंका शिवधाम बन जाएगी। और उसके लिए मुझे जितना भी ताप और कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा। गौरी पुत्र, जब तक ये नंदी जी और उनके गण मुझ पर अग्नि वर्षा करते थक नहीं जाते, मैं आपको आगे की कथा सुनाता रहूंगा। जहां एक ओर अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को उनकी संतान के अनिष्ट का श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर ऋषिवर की पत्नी इस श्राप से अनभिज्ञ अपनी संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी। स्वामी, मैं अब मातृत्व का सुख भोगने की इच्छुक हूँ। कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे तो अग्निदेव का शाप है, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया। किंतु देवी सुचिष्मति को शाप के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। स्वामी, जब भी मैं अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हूँ आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? मैं आपको कैसे बताऊं देवी सुचिष्मति कि यदि हमें संतान प्राप्त भी हुई तो अग्निदेव के शाप के कारण हम पुनः निसंतान हो जाएंगे। आज आप संतान रहित रहने का दुख नहीं सह पा रही हैं, तो कल जब संतान होने के उपरांत उसे खोने पर विवश होंगी तो वो दुख कैसे सहेंगी आप?
कब तक हम इन पौधों का लालन पालन करते रहेंगे? मैं चाहती हूँ स्वामी कि हमारी भी एक संतान हो, जिसे मैं अपनी गोद में लेकर उसके साथ क्रीड़ा कर सकूं, जिसकी किलकारियों से हमारा गृह और आंगन गूंज उठे। मुझे बताइए स्वामी, हम संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसके लिए हमें कोई तपस्या करने की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। आप उचित कहती हैं देवी। अब तो मात्र तब से ही हमें ऐसी संतान प्राप्ति हो सकेगी जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, अग्निदेव भी नहीं। आप फिर किस विचार में खो गए स्वामी? कुछ तो बोलिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी। किंतु उसके लिए हमें काशी जाना होगा, शिव की आराधना करनी होगी, जिससे हमें उनके वरदान स्वरूप एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो हमारे पूरे कुल को तार देगी। अर्थात अब प्रभु महादेव के अगले अवतार का समय निकट था। इतना शीघ्र नहीं गौरी पुत्र, क्योंकि घोर तपस्या किए बिना किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने तपस्या की, तब जाकर मुझे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त हुआ, जिन्हें नंदी और उनके सहयोगी गण मुझसे छीनना चाहते हैं। किंतु मैं लंकेश रावण आत्मलिंग को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा और नंदी जी एवं उनके सहयोगी शीघ्र ही थक कर पीछे हट जाएंगे। वितलाम तलिए लेंदे दे लेंदे दे। देखिए गौरी पुत्र, इनमें से एक तो थक कर रुक भी गए। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है लंकेश, क्योंकि मैं अनंत काल तक ऐसे ही स्थित रहूंगा, कदापि भी नहीं थकूंगा मैं। तो मैं भी अनंत काल तक इसी प्रकार अडिग रहूंगा। ये कैसी विचित्र स्थिति है? एक और महादेव के अवतार हैं, तो दूसरी ओर उनके परम भक्त। अब ज्ञात नहीं इस परिस्थिति का क्या परिणाम होगा। अब जब तक ये दूसरे गण अपने संपूर्ण तपोबल को खोकर निर्बल ना हो जाए, आप आगे की कथा सुनिए गौरी पुत्र। संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए जैसे ही ऋषिवर सपत्नीक आत्मवीरेश्वर सिद्धपीठ पहुंचे, वैसे ही उन दोनों ने फलाहार और जल का पान करते हुए वहां निरंतर प्रभु शिव शंकर शंभु के वीरेश्वर लिंग की पूजा आरंभ कर दी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।